एवरीवन, हैप्पी संडे एवरीवन। स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन में लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे क्या होता है, सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 50% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपके वो मिल रहा है, तो बेनिफिट ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी कंसिडर कर लीजिए, 50% ऑफ बहुत होता है। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑल्सो आगे आगे प्राइस हाइक हो सकता है। ऑल्सो एक बात याद रखना, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई भी कोर्स लेना हो, एक कोड का इस्तेमाल करना जो कि है AMS लाइव। इसका यूज कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। आरएम बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच कोर हिंदी के अंदर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं अनअकैडमी में, इससे आप जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट 23 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा आपका फ्री टेस्ट। 50 क्वेश्चंस करने होंगे आपको 1 घंटे के अंदर। अगर अच्छी रैंक आती है, बढ़िया रैंक आती है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ऑल्सो देखो, घर बैठे बैठे मैकबुक मिल रहा है, आईपैड मिल रहा है। आपने सोचा होगा कभी कि आप आराम से छोटा सा पेपर देंगे एंड आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स आने की वजह से मैकबुक मिल गया, आईपैड मिल गया, फिट वॉच मिल जाएगी, हेडफोन मिल जाएंगे, स्पीकर भी मिल सकते हैं। तो जरूर कोशिश करो, मेहनत करो, जिससे आप ये एक्साइटिंग गैजेट्स कहीं ना कहीं जीत सके। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखिए, हम इसको डिस्कशन में क्यों ले रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई एडीआर के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, जो कि एक एनजीओ है, 1999 के अंदर बनाई गई थी, न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ये क्या करती है, ये बेसिकली कुछ चीजों को सामने लेकर आती है। सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसको कहीं ना कहीं इसने बताया एंड बताया कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन इंडिया। तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर, बाय द वे ऑफ अ फाइनेंस बिल, एंड फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया एक साल बाद 2018 में। ये सर्व करता है एज अ मींस इंडिविजुअल के लिए या फिर एंटिटी के लिए कि वो डोनेशंस दे सकते हैं टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। देखो ये बात याद रखना, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी व्हाइल मेंटेनिंग डोनर एनोनिमिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम वाम सब बिल्कुल ही पता चल रहा है ना। डोनर की एनोनिमिटी को कहीं ना कहीं बरकरार रखते हुए आप डोनेशन दे सकते हो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को बाय द हेल्प ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इसके फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है बॉन्ड्स को इन पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, जैसे कि 1000 रुपए, फिर उसके बाद 10,000 रुपीज, फिर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, ऐसे इन डोनेशंस डिनोमिनेशंस में कहीं ना कहीं हमें ये आते हुए नजर आते हैं। दे आर पेएबल टू द बियरर जब वो डिमांड करेंगे एंड इंटरेस्ट फ्री होते हैं। दे आर परचेज्ड बाय इंडियन सिटीजन या फिर एंटिटीज जो कि इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड हो। इनको इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं या फिर हो सकता है कि आप जॉइंटली इनको परचेज कर रहे हैं, ठीक है, विद अदर इंडिविजुअल्स, ये भी आप कर सकते हैं। पर ये वैलिड सिर्फ 15 दिन के लिए रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। ओके, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड इशूअर है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड थ्रू डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांचेस। अब देखो, अभी तो एसबीआई है, ये चेंज हो सकता है, पर अभी के लिए एसबीआई इज ओनली द ऑथराइज्ड इशूअर। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, एंड उन्होंने सिक्योर किया है 1% वोट से ज्यादा। ठीक है, मतलब हैव सिक्योर नॉट लेस देन 1%, तो कम से कम करना ही करना है। तो हैव secured not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of the People या फिर legislative assembly, वो eligible हैं to receive these electoral bonds। तो at least 1% votes से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं last general election में मिलने चाहिए, तभी आप इन काइंड ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस को ले सकते हैं। परचेज एंड एनकैशमेंट की अगर हम बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया जा सकता है डिजिटली या फिर चेक्स के थ्रू, एंड इनकैशमेंट ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आप इसको कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पार्टीज को डिस्क्लोज करना होगा उनका बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देखो ये
पूरा चिट्ठा है, यहाँ से ये पैसा आया, ये आया, ठीक है, ये सब पूरा बताना पड़ेगा। डोनेशंस आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, इंश्योरिंग की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्लाइज्ड हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रिसीव, कि कैसे उन्होंने कहां पर यूटिलाइज किया जो मनी उनको रिसीव हुआ। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो है ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग बढ़ी है एज कंपेयर टू अगर हम पहले देखें जो कन्वेंशनल मेथड होता था। तो देखो बोलने की बहुत बातें हैं बट अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया, बट फिर भी इट हैव एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। फिर अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, डिस्करेजमेंट हो गया क्रैश ट्रांजैक्शंस का, एंड प्रेजर्वेशन हो गया डोनर की एनोनिमिटी का, ये नहीं कि सब पता चल रहा है कि हाँ किसने क्या पैसा दिया। चैलेंजेस ये हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं दे आर डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड हाइड करते हैं आइडेंटिटी ऑफ अ डोनर या फिर रेसिपिएंट। इट मे कॉम्प्रोमाइज द राइट टू नो, कि पता चलना चाहिए, जो राइट टू नो है ना, जो कि पार्ट है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अंडर आर्टिकल 19 ये कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है क्योंकि आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करी जा रही है। राइट टू नो कहीं ना कहीं किसका हो रहा है, ये किसका वॉयलेट हो रहा है? इन पॉलिटिकल पार्टीज का, इनके मेंबर्स। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा ये एनोनिमिटी कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट एक्सेस टू डोनर डेटा, तो ये एक लूप होल है, एक प्रॉब्लम है। एंड दिस इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इन पावर को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो डिसरप्ट कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। क्योंकि देखो हमारे देश में वैसे भी माना कि डेमोक्रेसी है, बट हमारे देश में एक बारी सत्ता पे जो कोई भी सरकार बहुत टाइम तक रह लेती है, उनकी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो एक खतरा रहता है कि ये जो पावर है इसका मिसयूज किया जा सकता है, तो यहीं पर ये थ्रेट बचाया जा रहा है। तो दो काइंड ऑफ चैलेंजेस हैं जो कि सामने है। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 जो है उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ही कहीं ना कहीं अंदर हमें राइट टू नो वाला जो देखने को मिलता है, ठीक है, कि हमें जानकारी होनी चाहिए, वी हैव राइट टू नो, टू हैव द नॉलेज और टू गेन द नॉलेज, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ऑल्सो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर के अंदर है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं फायदा उठाएं, इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करें या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को डिसरप्ट करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।